तो आज हम मैल्कम ग्लैडवेल की किताब द टिपिंग पॉइंट, इसके जो मुख्य आइडियाज़ हैं उन पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इस किताब का एक सारांश है और हम समझना चाहते हैं कि भाई कैसे कुछ आइडियाज़ या प्रोडक्ट्स या ट्रेंड्स एकदम से जंगल की आग की तरह फैल जाते हैं, जबकि बाकी वो बस खो जाते हैं। वो क्या पल होता है जब सब कुछ बदल जाता है? चलो इसी को समझते हैं आज। बिल्कुल। और ग्लैडवेल उसी खास पल को टिपिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब वो एक दहलीज जिसे पार करते ही कोई भी ट्रेंड, कोई विचार वो एकदम से तेजी से फैलने लगता है, एक सामाजिक महामारी की तरह। और ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये होता कैसे है आखिर। हाँ, और ग्लैडवेल इसके लिए 3 मुख्य नियम बताते हैं। पहला है कुछ लोगों का नियम, लॉ ऑफ द फ्यू। इसका मतलब है कि भाई हर कोई आइडिया फैलाने में बराबर का हिस्सेदार नहीं होता। कुछ खास किस्म के लोग होते हैं जो इसमें माहिर होते हैं। कौन है ये लोग? हाँ, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्लैडवेल 3 तरह के लोगों की बात करते हैं। पहले हैं कनेक्टर्स। ये वो लोग हैं जिनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है और बहुत अलग अलग तरह के लोगों से भरा होता है। वो जैसे अलग अलग दुनियाओं को जोड़ते हैं, जानकारी को एक ग्रुप से दूसरे तक पहुंचाते हैं, पुल का काम करते हैं, समझ लीजिए। अच्छा। फिर आते हैं मेवन्स। ये जानकारी के विशेषज्ञ होते हैं। मतलब सिर्फ जानकारी रखते नहीं बल्कि उसे एक्टिवली शेयर करते हैं, सलाह देते हैं और लोग उन पे भरोसा करते हैं, उनका कहा मानते हैं। अच्छा, तो मेवन सिर्फ ज्ञानी नहीं है, वो भरोसे का सोर्स भी है। असली पावर शायद उस भरोसे में है, जानकारी से भी ज्यादा। बिल्कुल सही कहा। मेवन का असर उनके ज्ञान और उनके भरोसे दोनों पर टिका होता है। और तीसरे हैं सेल्समैन। ये लोग अपनी बातों से, अपने पैशन से दूसरों को मना लेने में उस्ताद होते हैं। वो किसी भी आइडिया के पीछे एक इमोशनल एनर्जी भर देते हैं, उसे बहुत आकर्षक बना देते हैं। वो पॉल रिवियर की कहानी है ना, अमेरिका वाली, मिडनाइट राइड वाली। वो सिर्फ चिल्ला नहीं रहे थे कि ब्रिटिश आ रहे हैं। ग्लैडवेल कहते हैं कि वो एक बेहतरीन कनेक्टर थे। उन्हें पता था कि किन खास लोगों तक मैसेज पहुंचाना है जिससे बात तेजी से फैले। अरे वाह, कमाल है। मतलब सिर्फ मैसेज नहीं बल्कि सही लोग, सही चैनल ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ सही लोग होना काफी है? मतलब मैसेज में भी तो कुछ दम होना चाहिए ना। यहीं पर दूसरा नियम आता है, चिपकने वाला कारक, द स्टिकीनेस फैक्टर। इसका मतलब है कि मैसेज ऐसा हो जो यादगार हो, जो लोगों के दिमाग में बस जाए, चिपक जाए। अगर मैसेज ही भूल गए लोग या ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर कितने भी अच्छे कनेक्टर्स या सेल्समैन हो, क्या फायदा। बात सिर्फ फैलने की नहीं है, बात ठहरने की है। तो ये चिपकने वाला कैसे बनाते हैं मैसेज को? इसका कोई सीक्रेट सॉस है क्या? टीवी शोज जैसे सेसम स्ट्रीट और ब्लूज क्लूज का उदाहरण देती हैं। इन शोज के क्रिएटर्स ने बाकायदा रिसर्च करके समझा कि बच्चों का ध्यान कैसे खींचना है और जानकारी को कैसे पेश करना है कि वो याद रहे। उन्होंने जानबूझकर शो को स्टिकी बनाया। छोटे सेगमेंट्स, रेपिटेशन, आकर्षक कैरेक्टर्स, क्लियर मैसेजिंग, ये सब मिलकर जानकारी को यादगार बनाते हैं। अच्छा, समझ गया। तो लोग हो गए, मैसेज हो गया, अब तीसरा नियम क्या है? मुझे लग रहा है ये शायद सबसे अनएक्सपेक्टेड होगा। हाँ, तीसरा नियम है संदर्भ की शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये कहता है कि जिस माहौल में, जिन हालातों में कोई चीज होती है, उसका असर बहुत गहरा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से बिहेव करते हैं, लेकिन ग्लैडवेल का तर्क है कि माहौल में छोटे छोटे बदलाव भी हमारे बर्ताव को एकदम बदल सकते हैं। इसका कोई सॉलिड एग्जाम्पल? ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि माहौल इतना पावरफुल हो सकता है। ग्लैडवेल 1990 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में क्राइम रेट में जो भारी गिरावट आई थी, उसका जिक्र करती हैं। एक थ्योरी, जिसे ब्रोकन विंडोज थ्योरी से भी जोड़ते हैं, ये थी कि छोटी छोटी चीजें ठीक करने से, जैसे सबवे से ग्राफिटी हटाना, छोटी मोटी अव्यवस्था ठीक करना, इनसे एक सिग्नल गया कि भाई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। और इसने लोगों के बिहेवियर को बड़े पैमाने पर बदला। शायद उतना पुलिस की बड़ी कार्रवाइयों ने भी नहीं बदला होगा। माहौल ने बिहेवियर का टिपिंग पॉइंट बदल दिया। अरे वाह, मतलब टूटी खिड़की ठीक करने से क्राइम कम हो सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। किताब में वो हश पपीज जूतों का भी जिक्र है ना, जो अचानक कुछ हिपस्टर्स के पहनने से फैशन बन गए थे। ये शायद कुछ लोग और संदर्भ दोनों का मिक्स था। बिल्कुल।
हश पपीज वाला केस दिखाता है कि कैसे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग यानी लॉ ऑफ द फ्यू एक खास टाइम और माहौल में यानी कॉन्टेक्स्ट किसी चीज को अपनाकर उसे ट्रेंड बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकल सबक यही है, अगर कोई बदलाव लाना है, कोई मैसेज फैलाना है, तो अपने कनेक्टर्स, मेवन्स, सेल्समैन पहचानो, मैसेज को यादगार बनाओ और माहौल के छोटे छोटे संकेतों पर भी ध्यान दो। और क्या कोई और रूल्स या आइडियाज हैं जो इस पूरी पिक्चर को समझने में मदद करते हैं? हाँ, ग्लैडवेल रूल ऑफ 150 का भी जिक्र करती हैं। ये डनबार्स नंबर भी कहलाता है कि इंसान औसतन करीब 150 लोगों के साथ ही मीनिंगफुल सोशल रिश्ते रख पाता है। इससे बड़े ग्रुप्स उतने असरदार नहीं होते, उन्हें तोड़ना पड़ता है। और साथ ही वो 80-20 रूल भी अक्सर काम करता है। मतलब किसी भी काम में लगभग 80% नतीजे 20% कोशिशों से या 20% लोगों से आते हैं। तो आइडिया फैलाने में भी अक्सर कुछ मुट्ठी भर लोग ही ज्यादातर काम कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार क्या है? व्हाट इज द बॉटम लाइन? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि दुनिया उतनी स्टेबल और प्रिडिक्टेबल नहीं है जितना हम मानते हैं। छोटे छोटे बदलाव अगर सही टाइम पे और सही लोगों के जरिए हों तो वो बहुत बड़े अनएक्सपेक्टेड नतीजे दे सकते हैं। बड़े बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े रिसोर्स नहीं चाहिए होते हैं। इसे आप सोशल दुनिया का बटरफ्लाई इफेक्ट समझ सकते हैं। छोटी चीजें बड़ा अंतर ला सकती हैं। ये एक पावरफुल आइडिया है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाती हूँ सबके लिए सोचने को। आज का जो डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है, जहां जानकारी सेकंडों में दुनिया भर में फैल सकती है, क्या ये ग्लैडवेल के ये सिद्धांत, लॉ ऑफ द फ्यू, स्टिकीनेस फैक्टर, पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्या ये और भी ज्यादा रेलेवेंट नहीं हो गए हैं? कैसे ये पुराने सिद्धांत इस नई टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन नेटवर्किंग के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे? ये सोचने वाली बात है।